जय भद्रवाही दोस्तों। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ठल और थोड़ी बिलेटेड होने के लिए बहुत 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 ज़्यादा अफसोस है मुझे कि कल समय नहीं होता त्यौहार के दिन। तो इसके साथ जुड़ी हुई मैं कथा, क्योंकि पिछले साल मैं फेसबुक पे वीडियो नहीं डालती थी तो मैंने नहीं शेयर किया था, बट इस साल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कथा जिसके लिए गौरी तरह, गौरी तृतीया, गौरी तीज, ये सब का व्रत रखा जाता है। तो ये कथा जो है वो माता सती के दक्ष पुत्री जब अवतार था तब की है। उन्होंने शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या की थी, और शिव जी के पास क्योंकि देवतागण चले गए थे कि आपका पुत्र, आप शादी कर लें, आप विवाह कर लें, आपसे होने वाला जो पुत्र होगा वो माता से और आपसे जो होने वाला पुत्र होगा वो उस राक्षस का संहार करेगा और देवताओं को विपदा से छुड़ाएगा। तो शिव जी ने कहा मैं करूँगा, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ देव कल्याण के लिए, लेकिन मैं किससे करूँगा ये विवाह। तो नारद जी ने कहा कि वो दक्ष पुत्री सती है जो आपके लिए तपस्या कर रही है। तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया कि मैं जाता हूँ, मैं परीक्षा लेता हूँ क्या वो मेरे योग्य कन्या है, क्योंकि शिव जी तो मतलब अपने जैसी ही शक्तिशाली वो स्त्री से वो विवाह कर सकते थे ना। वो गए, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश बनाया और जाके कहा कि पुत्री तुम्हारी जो तपस्या है वो सफल हो गई है, अब आप वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। माता सती, वो भी तो आदिशक्ति थी, उन्होंने उन्हें पहचान लिया था। उन्होंने कहा हे महादेव, जो आप वरदान देने यहाँ आए हैं मुझे वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु, तो मम भार्य भवा तथास्तु। तो अब वरदान मिल गया और वो विवाह हो गया। बहुत संघर्ष से हुआ, क्योंकि दक्ष तो चाहते ही नहीं थे शिव जी के साथ उनका विवाह हो, लेकिन फिर भी विवाह जुट गया। शिव जी आए और उन्होंने शादी करनी थी, तो ब्रह्मा जी को इसमें पंडित नियुक्त किया गया, पाढ़ा नियुक्त किया गया। फिर जब उन्होंने विवाह पढ़ लिया तो अब दक्षिणा देने की बारी थी। शिव जी ने उनसे पूछा कि आप क्या लेना चाहते हो। तो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचयिता हैं तो उनको क्या चाहिए शिव जी से। उन्होंने कहा मुझे लोक कल्याण के लिए एक वरदान दें, क्योंकि आप यहाँ पे अमर अजर जोड़ी बनके इसी मंडप में स्थापित रहें। जैसे कि शिव जी के तो माता गौरा के मृत्यु के बाद वो जोड़ी टूट जाती थी, पर इस रूप में हम नहीं चाहते कि आपकी जोड़ी ये टूटे, तो आप आदिशक्ति के साथ स्थिर रहें, जीवन में रहें। तो शिव जी ने उनको कहा तथास्तु, ये जो मेरा रूप है आज हम यहाँ विवाह वेदी में स्थापित हो गए। जो भी हमारे इस रूप का, शिव शक्ति का, गौरी शिव गौरा का पूजन करेंगे उनका जो है मतलब जोड़ी सलामत रहेगी। तो ये विवाह का वरदान लेकर देवता जो हैं वो उन्होंने लोक कल्याण के लिए वरदान लिया और वो संतुष्ट हो गए। आगे चल के उनका पुत्र जलंधर हुआ, जिन्होंने फिर उस राक्षस का विनाश किया। तो ये कथा, क्योंकि सारे पूरे साल में जिन बच्चों के लगन नहीं जुड़ते हैं उनका भी लगन कंचोट पे जुड़ जाता है, इस दिन जुड़ जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी शादियाँ होती हैं। भद्रवा में इसको बहुत ही उसके साथ शौक के साथ मनाया जाता है। तो ये त्यौहार जो है हमारे यहाँ बहुत शौक से मनाया जाता है। स्त्रियाँ पूरा आधे दिन तक व्रत करती हैं, उसके बाद पूजा करती हैं, फिर आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव पहले जहाँ भी वो रहती है सबसे आशीर्वाद लेने चली जाती हैं। और सबसे ज़्यादा सुहागराहों का आशीर्वाद लेती है, वो मीठा करती हैं, नाचते हैं, गाते हैं। जैसे शादी का माहौल होता है वैसे ही हमारे यहाँ पे खुशी का माहौल होता है। हर घर में हमारा ये त्यौहार मनाया जाता है। साथ में लोकगीत गाए जाते हैं जिनको घुरेई कहते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में घुरेई का जिक्र किया है। घुरेई पर हम विस्तृत आगे वीडियो बनाने वाले हैं, क्या उसमें बोला जाता है, क्या किस तरह का फोक वो म्यूज़िक है, ये हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो घुरेई भी गाई जाती है, डिक्कू भी डाले जाते हैं, जिसके जितना चीज़ें हैं कर सकते हैं वो सब करते हैं। ले देके ये कि हम बहुत खुशी मनाते हैं इस दिन, और ये त्यौहार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आज मुझे देखा था मैंने फेसबुक पे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉलीडे का जो है ना मांग की जा रही थी,
और सही भी है, ये बहुत ही सही है। क्योंकि जो लेडीज़ जिनका त्यौहार भी है और उनको ऑफिस भी जाना है तो बहुत मुश्किल होती है, तो एक छुट्टी होनी चाहिए, इस दिन बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए। ये त्यौहार धीरे धीरे ये तो इंटरनेशनल हो ही गया है, जहाँ जहाँ भद्रवाही है वहाँ वहाँ कंसुलत है, और जहाँ जहाँ कंसुलत है वहाँ वहाँ जीतोई के फूल पहुँच जाते हैं। जीतोई ऐसा फूल है जो सदाबहार होता है। हम इसलिए पूजा करते हैं कि शिव गौरा की जोड़ी सदाबहार, हमारी जोड़ी भी भगवान वैसे सदाबहार रखे, और जो फूल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सदाबहार हों। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने कल बहुत लोगों के साथ नोटिस किया कि ये चीज़ नहीं भी थी कुछ लोगों ने पहनी हुई, तो ये भी मोली है, सिंपल मोली है। आप बहुत गहने पहन लें, जितना जो करें, लेकिन ये जो होती है ये शुद्ध होती है, अमरता का प्रतीक होती है। इसको हम यहाँ पे गांठ लगा के एंडलेस कर देते हैं। एंडलेस जैसे ये गोल है, ऐसे ही बस सर्कल चलता रहे हमारा, हमारे पतियों के साथ हर बार शादी होती रहे। इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी पहने, जितना गहना पहने उसके अंदर पहने छुपा दें, लेकिन इसे पहने ज़रूर, खुद पहने, अपने दोनों हाथों में और अपने कलश पे भी ज़रूर पहने। तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस रिवाज है। और तीसरा चीज़ है ये हमारे यहाँ जो परांदा होता है, ये लाल रंग का परांदा जो है ये भद्रवाहियों में पहना जाता है। ये सुहाग की निशानी है। और आप कितने भी फैशनदार हो और आपके पास बाल है या नहीं है, देखिए मेरे बाल छोटे हैं पर मैंने लगाया है, तो ये लगाना मत भूलें बहनें, क्योंकि ये हमारा जो है बाल बांध के पूजा करना हमारे शास्त्र में है। आपके घर कोई पूजा है, पाठ है, त्यौहार है, तो ये चीज़ें करना ना भूलें। आप कहाँ रह रहे हो नहीं मैटर करता, आपको ये चीज़ मिल ही जाएगी। आप लाल डोरी से अपने बाल बांध लें और बाल बांध के पूजा करें, ये इससे हमारा मंगल मजबूत होता है। तो औरत के सुहाग के लिए जो है ना मंगल ग्रह जिम्मेदार होता है। ये ज़रूरी लगाना चाहिए, ये मोली भी लगानी चाहिए, परांदा भी लगाना चाहिए। बाकी तो आप जो मर्ज़ी पहनो, जो मर्ज़ी करो, वो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप आपको मेरी जानकारी लगी होगी अच्छी, और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।